बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसा खूबसूरत सफर है जिसके दौरान एक महिला कई तरह के अनुभव महसूस करती है और हर दिन अपने होने वाले बच्चे को लेकर एक नया ख्वाब बुनती है। इसके साथ हर महिला की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को नॉर्मल तरीके से डिलीवर कर सके। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए महिलाएं हर संभव उपाय अपनाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ नॉर्मल डिलीवरी से जुड़ी हर एक जानकारी को शेयर करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन, इसका फैसला आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। हालांकि आप हेल्दी आदतों और कुछ टिप्स को अपनाकर नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। एक और सवाल जो हर गर्भवती महिला का होता है और वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगता है। दोस्तों, अगर ये आपका पहला बेबी है तो आपकी डिलीवरी में 7 से 8 घंटे तक का समय भी लग सकता है, लेकिन अगर ये आपका दूसरा बेबी है तो ये समय कम भी हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल नेचुरल, इसका मतलब ये है कि आपको लेबर पेन होने पर आप हॉस्पिटल गए, आपने बेबी को पुश किया और डॉक्टर की हेल्प से अपने बेबी को जन्म दे दिया। दूसरा तरीका है एपिड्यूरल। इस केस में एनेस्थीसिया इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है ताकि बॉडी कुछ देर के लिए सुन्न हो जाए और आपका दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाए। ये एपिड्यूरल लेबर की किसी भी स्टेज में दिया जा सकता है। तीसरा प्रकार है एपिजियोटमी। जब बेबी का सर थोड़ा बड़ा होता है तो वजाइना में एक छोटा सा कट लगाया जाता है ताकि बच्चे को आसानी से निकाला जा सके। डिलीवरी के बाद वहाँ थोड़े से स्टिचेस लगते हैं और ये समय के साथ ठीक हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये डिलीवरी कितने स्टेजेस में होती है। बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज में आपको दर्द महसूस होने लगता है और जैसे ही आपको पेन शुरू होता है वैसे ही आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होगी। इसके बाद आपके सर्विक्स की ओपनिंग खुलने लगती है। माना जाता है कि ये 2 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सेकेंड स्टेज में बेबी को डिलीवर किया जाता है और तीसरा स्टेप है प्लासेंटा का बाहर निकलना। बेबी को डिलीवर करने के कुछ मिनट बाद ही ये प्रोसेस शुरू होता है और ये 10 से 20 मिनट तक जारी रहता है। हालांकि आपको इस तीसरे चरण के होने का शायद ही पता चले। चलिए अब जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। खूब पानी पिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं। कोशिश करें कि आप डेली 8 से 10 गिलास पानी पी सकें। आप प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित और हेल्दी डाइट फॉलो करें। आप अपनी डाइट में विटामिन सी, प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार को शामिल कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके लिए वो आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में अंडे और फिश शामिल कर सकते हैं। शरीर में ब्लड की कमी ना होने दें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो। हालांकि इस बात की जानकारी आपको डॉक्टर से मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। एक्टिव रहें। प्रेगनेंसी के दौरान जितना संभव हो सके उतना आप एक्टिव रहें। इसके लिए आप वॉक कर सकती हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ एक्सरसाइजेस को भी फॉलो कर सकती हैं। वजन को कंट्रोल करें। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा वेट तो बढ़ता ही है, लेकिन इस दौरान आप ध्यान रखें कि आप ओवरवेट ना हो। तो ये थी वो टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपकी एपिजियोटमी के जरिए डिलीवरी हुई है तो आपको कुछ स्टिचेस लग सकते हैं और इन्हें रिकवर होने में थोड़ा समय लग सकता है। शुरुआती कुछ दिनों तक आप स्ट्रेस्ड, लो या सैड फील कर सकती हैं। हो सकता है कि आपका किसी से भी बात करने का मन ना करे। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस बारे में आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि नॉर्मल डिलीवरी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और हमारा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।
साथ ही अगर आपको ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन या अन्य टूल्स की जरूरत है जो आपकी प्रेगनेंसी के सफर को आसान बना सके, तो आज ही माइलो ऐप डाउनलोड करें।